प्रकृति के अंक में दिन लगे कटने, अवधि लगी वनवास की घटने। श्रृंगवेरपुर लौटकर निषाद ने देखा कि सुमंत्र जी को जहाँ छोड़ा था वहीं बैठे अर्धविक्षिप्त अवस्था में अपने आप से बातें कर रहे हैं। महाराज ने कहा था कि राम लक्ष्मण सीता को थोड़ा सा वन भ्रमण कराकर अयोध्या लौटा लाना। इस प्रकार रघुकुल का प्रण भी नहीं टूटेगा और मेरे प्राणधन भी मेरे पास लौट आएंगे। अब सुमंत्र जी अकेले अयोध्या लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वे विरह भार से अचेत हुए जा रहे हैं। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। रथ को दशरथ जी की ओर ले जाने में सकुचा रहे हैं। निषाद को सुमंत्र जी की दशा देखकर आंतरिक विषाद हुआ। उन्होंने अपने 4 सुयोग्य सेवकों को मंत्री के साथ रथ पर बिठाया। वे चारों सेवक मानो धैर्य, सांत्वना, साहस और आत्मबल के प्रतीक थे। सुमंत्र जी का विशेष ध्यान रखकर उन्हें अयोध्या पहुंचाकर श्रृंगवेरपुर लौटाए और सुमंत्र जी लिए घोर निराशा गानिक शोभ दुख मन में। वे जैसे तैसे पहुँचे राजभवन में। वहाँ प्रश्न भरी दृष्टियाँ उठी मंत्री पर। सब पूछ रही कहाँ सिया लखन कहाँ रघुवर। प्रश्न भरी दृष्टियों से दृष्टि बचाते हुए, बोझल से चरण बढ़ाते हुए सचिव भूप के कक्ष में आए। संग संदेशा राम का लाए। राम लखन सिया को कहाँ छोड़ा, कहाँ से रथ फिर अवध को मोड़ा। थोड़ी थोड़ी कथा सुनाए, रुक रुक आगे बढ़ते जाएं। भावों में डूबे उतराए, अपनी दशा राजा से छुपाएं। दशरथ जिनको था लगा सुत विछोह का तीर। सब वृतांत सुनने लगे, लिए नयन में नीर। प्रभु प्रथम रात सोए तमसा के तट पर। फिर तम रहते ही चले वहाँ से उठकर। आए थे जो संग में उनको सोता छोड़। श्रृंगवेरपुर आ गए स्वजनों से मुख मोड़। रुक जाओ प्रभु प्रार्थना करता रहा निषाद। वह भी लेकर रह गया मन में विरह विषाद। मुझको व्याकुल देख कर बोले स्नेही राम। ले जाओ संदेश ये व्यथित पिता के नाम। चिंता सिया राम लक्ष्मण की, कर न बढ़ाए पीड़ा मन की। छोड़े यदि पतवार खिवैया, कैसे पार लगे फिर नैया। पितु पर आश्रित है माताएं,
स्थिर रहकर उन्हें धीर बंधाए। ओ मम संग लखन शेष अवतारी, महालक्ष्मी सिय जनक दुलारी। ओ आपके पुण्य प्रताप की छाया, कृपा अनुग्रह लेकर आया। ओ आपका आशीष कवच बनेगा, वन में सब विधि कुशल रहेगा। रघुवर का सुनकर संदेश, बेसुध होने लगे नरेश। राम राम हा राम कहे, राम राम हा राम। प्राण त्याग पितु राम प्रिय, गए राम के धाम। सिया राम के बिना भवन सूना, दशरथ बिन सिंहासन सूना। उजड़ी उजड़ी राजधानी है ये, रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। चढ़ा रहे थे सूर्य को अर्घ्य राम भगवान, पितु दशरथ महाराज का सहसा आया ध्यान। ओ आज की तिथि जाने क्या बोले, मेरा मन अधीर हो डोले। ओ आशंका से हो आशंकित, सहसा हृदय हो रहा विचलित। श्री राम की आशंका मिथ्या कैसे हो सकती है? उन्हें चित्रकूट में छोड़ कथा अब अयोध्या आ गई है। शत्रुघ्न भरत ननिहाल में जाकर, धाम अयोध्या लौटाए। वन गमन राम का, मरण पिता का, सुन मन ही मन पछताए। अपने पुत्रों की अनुपस्थिति में महाराजा ने प्राण तजे। हम भाग्यहीन अंतिम क्षण में, तुलसी दल भी उन्हें दे न सके। फिर भरत पूछते कैकेयी से, कारण पितु के मरने का। क्या भेद राम लक्ष्मण सीता के, विपिन गमन यूं करने का। कहने लगी ऐसे वचन नैन में, भर भर कर आंसू झूठे। जो वचन भरत के भावुक मन में, तीक्ष्ण शूल जैसे फूटे। मंथरा प्रेरित, तेरा राज तिलक होना था निश्चित। बोली राम वियोग में, भूप गए सुरधाम।
यूं निधन से आधे रह गए काम, बिगड़े बनते काम। भरत जी प्रायः अर्धविक्षिप्त से होकर कैकेयी से कहने लगे, पूज्य पिता दशरथ जी मेरे, राम लखन प्रिय भ्राता, पुण्योदय से पाई मैंने सिया भगवती माता। मिली अयोध्या जन्मभूमि और गुरु वशिष्ठ के जैसे, तेरे गर्भ से जन्म लिया, किए पाप कौन से ऐसे। प्रायश्चित अब यही है मेरा, परित्याग करता मैं तेरा, परित्याग करता मैं तेरा। तेरी भी ममता तरसेगी, माँ संबोधन नहीं सुनेगी। भरत जी जन्मदायिनी माता का परित्याग कर निरापद आश्रयदायिनी माता कौशल्या के कक्ष में आई तो माता ने कहा, पुत्र अब पिता के अंतिम संस्काराकांक्षित शरीर को और प्रतीक्षा न कराओ। अब तुम ही तो हो जिसे राम का दायित्व निभाना है। जहाँ पिता महाराज का पार्थिव रखा शरीर, वहाँ अंतिम संस्कार को पहुँचे भरत अधीर, पहुँचे भरत अधीर। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य में, हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। कितने दिन तक दशरथ का तन तेल में रखा डुबाए हो। चार पुत्र पर एक निकट नहीं, सद्गति कौन कराए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य में, हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। चार दिशा में विजय पताका जो राजन फहराए हो। काल से हार के यूं सोए फिर जागे नहीं जगाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य में, हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। कुटुंब कबीला मृतक से अपनों ने
निभाए हो। पहले जलाकर भस्म करे, फिर जल में भस्म बहाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य में, हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। जीव तो जग में आए जाए, विधि का लिखा निभाए हो। आत्मा के संग धर्म चले और कर्म ही अमर बनाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य में, हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। होनी को स्वीकार कर भरत ने विधि अनुसार कर दिया पितु की देह का पुत्रोचित संस्कार। महाराजा जीवनहीन हुए, तत्वों में तत्व विलीन हुए, पर कीर्ति न जग से जानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भरत जी पिताश्री को अंतिम विदाई देकर एकांत का आश्रय लेकर कुछ पल के लिए मौन धारण करके बैठे तो उनका ध्यान नृप विहीन सिंहासन, अनाथ प्रजा तथा राम लक्ष्मण सीता विहीन अयोध्या पर केंद्रित हो गया। वे विचार करने लगे, जहाँ दशरथ नहीं, लखन नहीं, नहीं सीता नहीं राम, ऐसे उजड़े अवध में क्या सुख क्या विश्राम। राम मेरे अविलंब मुझे अविलंब वहाँ जाना है। नैन नीर से चरण कमल धो क्षमादान पाना है। क्षमा प्रार्थना का विचार जैसे ही आया मन में, रुचि न तनिक भी रही भरत की सूने राजभवन में। परिजन पुरजन सचिव सिपाही लिए भरत हुए वन के राही। संग चली तीनों माताएं, प्रियवर मिलन की ले आशाएं।
भरत के आगमन का जब निषाद को पता चला, विशाल सैन्य साथ है सुना तो क्रोध से जला। निषाद रहत कौन राम जी पे वार कर सके, ये वो करे जो श्रृंगवेरपुर को पार कर सके। बूढ़ा एक निषाद से बोला, भरत चरित्र को उसने खोला। रामनिष्ठ और लखन प्रिय, सिय का भक्त पवित्र, नहीं दूजा रघुवंश में भरत समान चरित्र। वृद्ध के मुख से भरत का सुन निषाद गुणगान, रामानुज को राम सम दिया मान सम्मान। किया भरत का सादर अभिवादन, कर भरत में रघुवर के दर्शन। नैनों में निषाद के पानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निषाद राज राम जी के दर्शनों का लोभ संवरण न कर सके। वे राम और भरत के अपूर्व मिलाप के साक्षी बनने चल पड़े भरत जी के साथ। चित्रकूट पहुँचे भरत मंदाकिनी के तीर, सानुज जहाँ विराजते सीता संग रघुवीर। सुनकर आना भरत का लखन को आया क्रोध, दिया राम ने तब उन्हें भरत के प्रति ये बोध। राम लखन शत्रुघ्न से होंगे भ्रात अनेक, प्रेम मूर्ति निस्वार्थ है भरत जगत में एक। चित्रकूट नैसर्गिक सौंदर्य का अद्वितीय धाम है। हर दृश्य नैनाभिराम है। राम जी के समान तटस्थ खड़ा है कामदगिरी। गुहराज निषाद के साथ भरत जी यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। मंदाकिनी जो गंगा का एक और नाम है, उसमें अवगाहन भी कर चुके हैं। यहाँ देखने के लिए कितना कुछ है। भरत जी की दृष्टि किंतु राम जी को ही खोज रही है, ऐसे जैसे अजस्र वर्षा होने पर भी चातक केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही खोजता है। निषाद की पारदर्शी दृष्टि ने सघन वन के अंधेरे में एक अलौकिक उजाला देखा और बोला, भरत जी हो ना हो वही है राम जी का आश्रम। रामाश्रम में भरत ने यूं ही किया प्रवेश, ऋषि मंडल में राजते देखे रमा रमेश, गए शोक भय क्लेश। सीता संग यूं सोहते रघुवर आनंद कंद, ज्ञान सभा के मध्य जूं भक्ति सच्चिदानंद। प्रणाम राघव, प्रणाम रघुवर।
प्रणाम अग्रज, प्रणाम प्रभुवर। दूर से राम के दर्शन करके भरत नम्रता स्वर में भर के बोले, करो दीन पर दया, रक्ष माम अग्रज रघुराया। भरत का स्वर लक्ष्मण पहचाना, राम को करें प्रणाम ये जाना। भरत आगमन प्रभु को बताया, उठी तुरंत धाये रघुराया। भरत वत्सल राम जी की दशा कुछ ऐसी हुई, कहीं वस्त्र तरकश, कहीं कहीं धनुष, कहीं बाण। भ्रात मिलन की व्यग्रता, कहीं चरण कहीं ध्यान। भ्राता को बरबस उर से नाथ लगाया, दोनों ने अनिर्वचनीय परम सुख पाया। यूं राम से मिलकर शीतल हो गई काया, ज्यों चंदन के संसर्ग ने ताप मिटाया। ओ राम भरत का मिलन विहंगम, त्याग और प्रेम का अनुपम संगम। पुरुषोत्तम एक भ्रातोत्तम, एक सर्वोत्तम एक अन्योत्तम। अंतर में जो प्रेम समाहित, नैनों से ओ चला प्रवाहित। प्रसन्न हुए मिल के वियोगी, यूं परमार्थ प्राप्त कर योगी। स्नेही भक्त निषाद से मिले मित्रवत राम, भेंटे सब लग लग हृदय, कर कर विनय प्रणाम। बार बार सीता की पदरज धरे भरत मस्तक पर, दिया मंगलाशीष मात ने कर से मस्तक छूकर। जब यह अनुभव किया भरत ने, सानुकूल है सीता, भय संकोच ग्लानि चिंता दुविधा से मन हुआ रीता। गुहराज निषाद ने राम जी को सूचित किया, गुरु वशिष्ठ के संग माताएं, परिजन पुरजन सारे, मुख दर्शन की अभिलाषाले, आए निकट तुम्हारे। सिय के पास शत्रुघ्न को रख कर, रघुवर सारंग पानी, ले लक्ष्मण को साथ चले, करने सबकी अगवानी। प्रथम ही प्रणाम प्रभु गुरु वशिष्ठ को कीना, पुण्य यथा योग्य सन्मान सभी को दीना। कैकेयी माँ को पहले शीश झुकाया, निज सरल प्रकृति और भक्ति से उन्हें भिगाया।
से लिपटे यूं दो भ्राता, हर्ष विभोर सुमित्रा माता। ओ कौशल्या माता को पाकर चरणों में सानुज बैठे रघुवर। ओ किए अरुंधति के पद वंदन, मिला आशीष ओ कीर्ति चिरंतन। ओ जो विशिष्ट गुरुजन द्विज आए, उन्हें राम जी आश्रम लाए। सविनय किया प्रणाम, सीता सुगुरु वशिष्ठ को, सदा संग रहे राम। आशीष मिला मुनींद्र से, अरुणधति के संग सिया बंदी मुनि पत्नियां। भर भर हिए उमंग शुभाशीष सबने दिए। ओ जब सासुन को वंदन आई, नैन मूंद सीता अकुलाई। ओ महल में जिन्हें सुहागन छोड़ा, बिछड़ गया कब उनका जोड़ा। ओ किन से पूछे कौन बताए, सबके सुमुख कमल मुरझाए। ओ सबको संबोधित कर गुरुवर, शांत किया उपदेश सुनाकर। मुनिवर ने घोषित किया दशरथ का देहांत, सुनकर मर्माहत हुए लखन सिया सिया कांत। ऐसे विकल हुए जन सारे, जो नृप आज ही स्वर्ग सिधारे। मुनिवर ने रघुवर को बुलाया, दिन भर निर्जल व्रत रखवाया। व्रत रखा केवल प्रभु जी ने, साथ दिया पर व्रत में सभी ने। भोर भये मंदाकिनी तीरे, जुड़े सभी जन धीरे धीरे। गुरु बोले तुम हो ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन, पितु आत्म शांति के हेतु करो अब तर्पण। जिस वेद रीति से समझाया मुनिवर ने, वैसे ही पिता का श्राद्ध लगे प्रभु करने। गुरु को विनती भरत सुनाए, ऐसा कोई जतन बताए, जिससे राम अयोध्या जाए, अवध निवासी राजा पाए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत तुम और रिपुसूदन,
ऐसे निभाओ रघुवर का प्रण, तुम दोनों वन में रह जाओ, राम लखन सिया अवध पठाओ। गुरुजन बुध जन के गले नहीं उतरी यह बात, और नहीं इस बात से थे सहमत रघुनाथ। जनक राज भी आ गए सभा में लेने भाग, किया समर्थन सत्य का त्याग राग अनुराग। जनक जी के समर्थन से राम का मनोबल बढ़ गया, डूबते को मानो तिनके का आधार मिल गया। प्रिय पुत्र वियोग न सह पाने पर दशरथ ने तन त्याग दिया, और पितु के वचन निभाने को श्री राम ने भी वनवास लिया। वचनों पे लुटाए प्राण ये रघुकुल रीति सदा चली आई है। अब भरत को क्या कोई समझाए, वह स्वयं विवेकी न्यायी है। भरत पे राम का दुलार है, हठ करने का भरत को अधिकार है। प्रभु को अयोध्या ले जाने के हठ पर भरत अड़े हैं, रामचंद्र की मर्यादा के नियम परंतु कड़े हैं। भक्ति भरत की वचन राम के बीच वशिष्ठ खड़े हैं। जनक पे निर्णय छोड़ा, दोनों कुल में वही बड़े हैं। जनक जी स्वभाव से विदेह धर्मज्ञ, उन्होंने भरत के प्रेम तथा राम की मर्यादा को ज्ञान की तुला पर तोला। तत्पश्चात गए जनक जी निकट भरत के, कहा कि दृढ़ तुम धर्म और व्रत के, राम ज्ञान गुण तुम्हें विदित हैं, वे ध्रुव तारे जैसे स्थित हैं। राम आज्ञा मस्तक पे चढ़ाओ, जो नहीं संभव मत मनवाओ। स्नेह घना है राम का तुम पर, राम का भार घटाओ प्रियवर। भरत ने राम जी से अपने संबंध गिनाते हुए कहा, वे अग्रज में अनुज हूँ, वे स्वामी में दास, वे भगवन में भक्त हूँ, वे अमृत में प्यास। यद्यपि मेरे दोष अक्षम्य हैं, तद्यपि क्षमाशील श्री राम जी हैं प्रकृतिस्थ उदार, वे जैसी आज्ञा करें भरत को है स्वीकार। स्नेही राम ने भरत को समझाते हुए कहा, तुम पर न राजगृह धन का भार पड़ेगा, हर कार्य सुगम गुरुवर का प्रभाव करेगा। शिव करेंगे मंगल, उमा आपदा भक्षण, माताओं का आशीष देगा संरक्षण। जनक जी, जिनका वरद हस्त हम सबके मस्तक पर है, उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहना। राम भरत के प्रेम के कारण थे अत्यंत भयाकुल सुरगण, दासी से षड्यंत्र कराया, अपयश कैकेयी को दिलाया। इंद्र को लगा कि
कुछ ही पल में गई योजना सारी जल में। राम ने हित कर वचन सुनाए, हो निश्चिंत देव हर्षाए। प्रभु ने पुनः भरत को संबोधित कर कहा, हम वन में तुम भी यही, स्वर्ग लोक में तात। सिंहासन सूना पड़ा, नृप बिन अवध अनाथ। भरत, तुम तो स्वयं धर्म मूर्ति हो, फिर मुझे धर्म संकट में क्यों डालना चाहते हो? अपने पश्चाताप की धारा में क्यों बहा देना चाहते हो कुल की कीर्ति, पिताश्री के वचन और राम की मर्यादा? ऐसा करना तुम्हारे जैसे विवेकवान व्यक्ति के लिए कदापि उचित नहीं। यदि तुम्हारी मुझ पर तनिक भी प्रीति है तो उसका ऐसा मूल्य न मांगो जिसका चुकाना मेरे लिए संभव न हो। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि अवध का राज स्वीकार कर हम वनवासियों का संबल बनो और सहयोग करो हमारे व्रत पालन करने में। राम जी के वचन भी उनके अमोघ बाण सिद्ध हुए, जिनसे उन्होंने भरत की मनोकामना, आग्रह, हठ तीनों का वध कर दिया। भरत जी कहने लगे, आपका कथन सत्य है, आज्ञा शिरोधार्य, परंतु भगवान हम रघुवर राजाभिषेक को तीर्थों का जल लाए। नाथ कहें अब उस जल को किस जल में मिलाया जाए। गुरुवर बोले यह जल अब उस कूप के मध्य रहेगा, और उस कूप को भरत कूप जग कालांतर में कहेगा। दिन 5 भरत किया चित्रकूट अवलोकन, सरिता पर्वत मंदिर मंदिर वंदन। 6वें दिन सबसे मिल मिल कर रघुराई, संकोच भाव से देने लगे विदाई। भरत ने की विनती के प्रभु दो ऐसा आधार, 14 वर्षों की अवधि कर लूं जिससे पार। राम जी ने भरत की अंतर्दशा जानकर, उनकी भाव भरी विनती मानकर, चरण पादुकाएं स्नेह में सानकर अपने प्रतीक के रूप में अनुज को प्रदान की। यही पादुकाएं पहन वन आए श्री राम, भरत संग अब जा रही लौट अयोध्या धाम। पद पंकज भव जल तारण, करे पादुका उनको धारण। अब ये सिंहासन पे सजेंगी, प्रतिनिधित्व प्रभुवर का करेंगी। कर पद वंदन, लखन को देकर स्नेहालिंगन। ओ भरत लौट चले अवध को ऐसे, देख
देख चले कोई सपना जैसे। ये चरण पादुका रघुवर की है वस्तु मांगलिक आदर की, सिर धरने योग्य निशानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भरत जी तो श्री राम के वरदानी खड़ाऊ पाकर सनाथ हो गए, परंतु अयोध्यावासी अनाथ गए थे, अनाथ ही लौटे। एक कहने लगा कि राम जी की प्रजावत्सलता क्या हुई, महालक्ष्मी सीता की ममता कहाँ खो गई। दूसरा बोला, क्या कैकेयी ने वनवास के साथ इन्हें अपनी निष्ठुरता भी दे दी। एक बुद्धिमान बोल उठा कि तुम नहीं जानते, राम जी ने वचन की मर्यादा पालन करने के लिए ऐसा कड़ा रुख अपनाया होगा। सीता ने पलकों से बांधा होगा उमड़ती हुई ममता की गंगा को। वे रोए भी होंगे तो सूखे आंसुओं से। एक ने अपना मनोरथ ऐसे प्रकट किया कि भाई, अंतिम समय मेरे नेत्रों को निकलवा कर किसी नेत्रविहीन को दे देना, ताकि राम लक्ष्मण सीता के अयोध्या लौटने पर यदि मैं नहीं तो मेरे नेत्र उनके दर्शन कर अपनी प्यास बुझा सके। भांति भांति के अनुमान लगाते हुए, स्वयं को स्वयं समझाते हुए राम सिया की छवि मन धारे, अवध लौट आए जन सारे। भरत मिलाप जिन्होंने देखा, उनके मन खिंची स्मृति की रेखा। मन है वन में देह नगर में, वही प्रसंग चले घर घर में। गुरु वशिष्ठ से भरत जी पूछें, कब पादुका सिंहासन राखें। जान सुगुरु से भरत ने, स्तुति थी सुलग्न सुबार। राम चरण की पादुका पूजी बारंबार। फिर उन्हें सिंहासन पर सादर स्थापित कर दिया। तज महल भरत आए नंदी ग्राम, यूं रहने लगे जीवन में राम। कोई इंसान त्यागी ध्यानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। अयोध्या कांड कहते सुनते मुझे यह पंक्ति बार बार याद आई। करम गति टारे नाही टरे, विधना नर से नारायण तक सब पे वार करे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तक नियति ने सबकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, परंतु परीक्षा देने वालों ने हार नहीं मानी। मेरी दृष्टि में भरत जी का स्थान राम जी से कुछ कम ऊंचा नहीं। राम जी को तो पिता के वचन निभाने के लिए वन जाना पड़ा, परंतु भरत जी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने केवल अग्रज के कष्टों का अनुभव करने के लिए सर्व सुखों का त्याग किया। गृह में रहते हुए वनवासी राम के जैसा जीवन जिया। श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम के रंग में रंगी त्याग की जीवंत प्रतिमाएं हैं। नमन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को, भगवती सीता को, सेवा व्रतधारी लक्ष्मण जी को, प्रेम मूर्ति भरत को। भरत जी का चरित्र सर्व पापों को हरने वाला है।
भवसागर से पार करने वाला है, इसे पूज्य भाव से सुनना चाहिए। राम अयोध्या में प्रकट, राम में है ब्रह्मांड, राम संग ब्रह्मांड में अमर अयोध्या कांड।